मुफ्ती साहब, अकीक़े का सुन्नत तरीक़ा क्या है? रहनुमाई फ़रमाएँ वज़ाहत के साथ। क्लिप की सूरत में। लियाक़त अबड़ू, बलूचिस्तान, तुर्बत से। अकीक़े के हवाले से 3-4 बातें जो समझने की हैं। पहली बात ये कि अकीक़ा पैदाइश के 7वें रोज़ करना मुस्तहब है। 7वें रोज़ का मतलब ये होता है जिस दिन बच्चे की विलादत हुई वो भी उसमें काउंट होता है। तो जुम्मे को विलादत हुई है तो अगली जुमेरात वो उसका 7वां दिन होगा। और इसी तरह हफ्ते के दिन विलादत हुई है तो अगला जुम्मा उसका 7वां दिन होगा। वो जिस दिन पैदाइश हुई है वो भी उसमें काउंट होता है। एक तो ये बात समझने की है। 7वें दिन ना हो सके तो 14वें दिन कर ले, 21वें दिन कर ले। इसी हिसाब से 7-7 दिन का सबसे बेहतर यही कि 7वें दिन कर लिया जाए। दूसरी बात यह है कि लड़के की तरफ से 2 छोटे जानवर यानी बकरा, बकरी या दुम्बा, और लड़की की तरफ से 1 छोटा जानवर बकरा या बकरी या दुम्बा, या बड़े जानवर में लड़के के लिए 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा, ये उसमें किया जाए। और अगर कोई मजबूरी है और लड़के की तरफ से 2 बकरे नहीं किए जा सकते तो 1 बकरा अगर कुर्बानी उसकी कर ले, अकीका कर ले, तो वो भी जायज़ हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ अमल है, जो आपकी सुन्नत है, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए, तो आपने दोनों की तरफ से 2-2 मेंढे ज़िबा करवाए थे, 2-2 दुम्बों की आपने अकीक़ा किया था। इसलिए मुस्तहब और सुन्नत अमल यही है कि आप 2 लड़के के लिए 2 छोटे जानवर और लड़की के लिए 1 छोटा जानवर ज़िबा करें। दूसरी बात अकीक़े के हवाले से ये है कि अकीक़े का सारा गोश्त आप ख़ुद घर में भी रख सकते हैं, और अच्छी बात है 3 हिस्से कर लें जैसे कुर्बानी में करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो चाहे आप बिरयानी पका के लोगों को खिला दें, ख़ुद खा लें, लोगों में कच्चा गोश्त तकसीम कर लें, इसकी आपको इजाज़त है। एक बात इसमें ये समझने की है कि अकीक़े के जानवर की भी वो शराइतें जो कुर्बानी के जानवर की हैं, वो जो आपको उसकी तफसील मालूम ही होगी कि अगर बड़ा जानवर गाय बैल है तो वो कम से कम 2 साल का हो, और छोटा जानवर है तो कम से कम 1 साल का हो, और जो शराइतें कि ऐसे अयूब ना हो जो बहुत ज़्यादा यानी बुरे महसूस होते हों, बुरे समझे जाते हों, ऐसे अयूब से, ऐसी खामियों से, ऐसी बीमारियों से वो पाक हो। और इसी के साथ साथ एक मुस्तहब अमल ये भी है कि अकीक़ा करने के बाद बच्चे के सर के बाल मूंद कर उस बालों के वज़न के बराबर सोना या चांदी सदका कर दिया जाए, ये भी एक मुस्तहब अमल है। और ये सारी वो चीज़ें जो मुख्तलिफ़ अहादीस से हमें साबित होती हैं। और उसी में एक अमल ये भी है कि 7वें दिन बच्चे का नाम अगर नहीं रखा तो उसका कोई अच्छा नाम भी रख लिया जाए। सुनन नसाई की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु गुलामिन रहीनुन बिअक़ीक़तिही तुज़बहु अन्हु यौम अस्साबिआ, कि हर इंसान या हर बच्चा अपने अक़ीक़े के जानवर के साथ एक तरह से वो रहन रखा हुआ है, यानी अल्लाह ताला इसके ज़रिए से उससे बलाओं को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को टालता है। तो अल्लाह ने किसी को वसअत दी हो तो अक़ीक़े का अहतमाम ज़रूर करना चाहिए, और अगर किसी को ताकत नहीं दी, इस्तिताअत नहीं दी, तो अक़ीक़ा करना कोई फ़र्ज़, वाजिब, लाजिम नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अल्लाह ने किसी को वसअत दी है, किसी को अल्लाह ने वसअत नहीं दी और वो नहीं कर पा रहा तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। उसामा नूर इंडिया से इनका सवाल है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान नबी का भी नाम है या सिर्फ सहाबी ही का नाम है? मैंने एक जगह पढ़ा था हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान नबी का भी नाम है। मेरे एक दोस्त ने कहा हंज़ला सिर्फ सहाबी ही का नाम है, नबी का नाम नहीं है, सही क्या है? जवाब इनायत फरमाएँ। इस हवाले से हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और कुछ तारीख़ की और कुतुब में ज़िक्र तो मिलता है हंज़ला बिन सफ़वान का बतौर नबी, लेकिन और अस्हाबुर रस कुरान में जिनका ज़िक्र है तो ये बताया गया कि अस्हाबुर रस की तरफ जो नबी बना कर भेजे गए थे वो हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान थे, लेकिन इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है, इसलिए पूरे यकीन के साथ ये बात नहीं की जा सकती कि वो नबी थे या नहीं थे। हमारे लिए ये अहम नहीं है। हमारे लिए अहम यह है कि जितने भी अल्लाह के नबी, जितने भी अल्लाह के रसूल हैं, हम सब पर ईमान लाते हैं, सब पर हमारा ईमान है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुली, सब हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हमारे अक़ीदे का हिस्सा हैं। और सहाबी तो हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और बाकी एक गुजारिश आपसे ये कि इस तरह के बहस मुबाहिसों में आप हज़रात ना पढ़ें, जो करने के काम है ना वो करें। आपको अगर इसका पता चल भी जाए, ना भी चले, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
एक तो ये ना जनरल नॉलेज के तौर पे आप किसी से शेयर करें। ये जो आपने लिखा है कि इस तरह के मौके पर बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है, फिर जनाब आवाज़ें तेज़ हो जाती हैं, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो कोई पॉजिटिव काम करें जिससे आपको दुनिया या आखिरत का कोई फ़ायदा हो रहा हो।